तुलसी राजकुमार के बुरे व्यवहार के कारण बहुत ही दुखी हो गई और अपनी किस्मत को कोसने लगी कि तभी उसकी नजर गिरे हुए भोजन पर पड़ी जहाँ एक चूहा मरा हुआ था। ये क्या, ये चूहा मरा हुआ क्यों है? क्या ये भोजन को खाकर मर गया? पर ऐसा कैसे हो सकता है? भोजन तो खुद दाई माँ ने बनाकर दिया था। आखिरकार वो दिन आ ही गया जब राजकुमार चंद्र की मृत्यु होगी, वो भी उसकी होने वाली पत्नी के हाथों, जिससे कोई मुझ पर शक भी नहीं करेगा और वो राजकुमार चंद्र हमेशा हमेशा के लिए मौत की नींद सो जाएगा। अरे रात का समय था, पूरा राज्य सो रहा था। वहीं दूसरी तरफ राजमहल में हड़कंप मचा हुआ था। मंत्री जी, जल्दी बताइए क्या हुआ, मिली या फिर नहीं मिली? क्षमा करें महाराज, हमने बहुत ढूंढने की कोशिश की। सैनिकों ने पूरे राज्य में ढूंढा, चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन हमें राजकुमारी अमृलता कहीं नहीं मिली। ओ, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। राजकुमारी, एक बार आप हमें मिल जाइए, उसके बाद हम आपको अच्छा सबक सिखाएंगे। और आप तब से रोए क्यों जा रही हैं महारानी? क्यों रो रही हैं आप? रोए ना तो क्या करें, हमारी बेटी गायब हुई है। पता नहीं बेचारी कहाँ होगी, किस हाल में होगी। अरे कोई बिचारी नहीं है वो, और गायब नहीं हुई है, भगोड़ी है वो, भागी है राजमहल से, वो भी एक मामूली से नौकर के साथ। महाराज तनिक शांति रखिए, थोड़ा उतावलापन कम रखिए महाराज। अब लगता है कि आप और ये पूरा राज्य बड़े संकट में पड़ने वाले हैं महाराज, उसके बारे में सोचिए। सही कहा मंत्री जी, अब ये राज्य नहीं बच सकता, किसी भी हाल में नहीं बच सकता, नहीं बच सकता, नहीं बच सकता। अरे ओ तुलसी, अरे कहाँ मर गई? क्या हुआ माँ, आप किसे ढूंढ रही हैं? तुलसी को? अरे वो तो कब का फूल तोड़ने गई है, लेकिन अभी तक नहीं आई। लगता है अपनी सहेलियों के साथ गप्पे मार रही है। ये लड़की भी ना, घर में इतने सारे काम पड़े हुए हैं और ये लड़की है कि बाहर गप्पे मार रही है। आने दे उस तुलसी को, तब बताती हूँ। तभी तुलसी वहां फूल लेकर आ गई। ये देखो तो, महारानी अब जाके आई है। क्यों री, तुझे पता है ना कि घर में कितने सारे काम रहते हैं, फिर भी तू फूल तोड़ने में ही अपना सारा समय बर्बाद कर देती है। माफ कर देना मामी, वो आज पता नहीं क्यों पर जंगल के सारे फूल खत्म हो गए थे, तो मुझे थोड़ा दूर जाना पड़ा था। अच्छा, तो रोज रोज जो तू देर से आती है, तो क्या रोज ही फूल खत्म हो जाते हैं? आखिर कौन है जो इतने सारे फूलों को रोज रोज तोड़ लाता है, जो तुझे मिलते ही नहीं? माँ, इसका तो रोज का ही नाटक है। इतनी कामचोर और बहानेबाज है। मैं तो समझ ही नहीं पा रही हूँ कि आपने इस जैसी को अपने घर पर क्यों रखा हुआ है। आखिर कर भी क्या सकते हैं अदिति, इसकी माँ तो किसी पराये मर्द के साथ भाग गई और बाप तो शराब पीकर दिन भर लुढ़कता रहता था और एक दिन जिंदगी से भी लुढ़क गया। अब हम ही बचे हैं इसके आखिरी परिवार। मैंने तो यही सोचकर पाला कि हमारे किसी काम आएगी, लेकिन ये भी अपने माँ बाप की तरह बिल्कुल निकम्मी की निकम्मी निकली। मामी, ये आप कैसी बातें कर रही हो? मेरी माँ भागी थी,
क्योंकि बाबा उन्हें रोज शराब पीकर बेवजह मारते थे। मेरे बाबा को आप जो कहना चाहते हो वो कह सकते हो, पर मेरी माँ को कुछ मत बोलो। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। हाँ ठीक है, बस कर अपनी ये नौटंकी और जाकर बर्तन मांज, बहुत काम पड़े हैं घर में। ऐसा कहकर उसकी मामी वहां से चली गई और तुलसी भी नदी में जाकर बर्तन मांजने लगी और उसे छुप छुप के एक लड़का देख रहा था। ला 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 ला, आहा, अरे वाह वाह वाह, तो तुलसी यहाँ है। मुझे पता था वो यहाँ बर्तन मांजने जरूर आएगी। आहा, मेरी तुलसी। और तुलसी, क्या कर रही हो तुलसी? आहा। दिखाई नहीं देता क्या? बर्तन मांज रही हूँ। अरे ओहो, मैं तो सिर्फ पूछ रहा हूँ, तुम भड़क क्यों रही हो? जब देखो तब ऐसा लगता है कि मारोगी मुझे। क्या हो गया? क्यों गुस्से में हो? उस शीला ने तुम्हें क्या फिर से भला बुरा बोला क्या? देखो शुभम, वो मेरी मामी है, उनका नाम लेकर बुलाना बंद करो। और गुस्सा तो होगी ही ना। मुझे पता है तुम ही हो वो जो रोज रोज जंगल के सारे फूल तोड़ लेते हो, जिस वजह से मुझे रोज दूर जाकर फूल लाना पड़ता है और मामी को लगता है कि मैं बहाने बनाती हूँ। अरे इस मामी की तो मैं... क्या कहा? अरे कुछ नहीं भला मैं तुम्हारे सामने कुछ बोलता हूँ क्या? हाँ, मैं तो तुमसे मिलने आया था, मेरी तुलसी से, जो मेरा घर आंगन महकाएगी, उस तुलसी से। अरे तुम्हें तो पता है ना मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूँ। अब ऐसे में अगर तुम्हारे पास मुझसे मिलने का समय ही नहीं है तो मुझे ही कुछ ना कुछ करना होगा ना, ताकि हम मिल सकें, बातें कर सकें और अपने भविष्य के सपने तो देख सकें। बकवास करना बंद करो, और अगर ऐसी ही हरकतें होती रही ना तो मामी हमारी शादी को कभी नहीं मानेगी। अरे तो हम भाग के शादी कर लेंगे, इसमें क्या दिक्कत है? हाँ, ताकि सब ये कह सके कि जैसी माँ वैसी बेटी। देखो, मामी ने मुझे बचपन से ही पाल पोस कर बड़ा किया, इसीलिए जब तक मामी नहीं कहती मैं किसी से भी शादी नहीं कर सकती। समझ गए ना? अब जाओ यहाँ से। ऐसा कहकर तुलसी वहां से चली गई। ये देखो, मुझे जाने को कहकर खुद ही चली गई। हाँ, ये तो बस मामी की उंगलियों पे नाचती रहती है। अब इस शीला को शादी के लिए कैसे मनाऊं, कैसे? मामी, मैंने सारे बर्तन धो दिए, और कोई काम करना है क्या? सारे बर्तन धो दिए? चलो अच्छा है, अब जाके चाय बना कर ला। और हाँ, अपने मामा के लिए भी बनाना, वो अभी किसी भी वक्त आ सकते हैं। जिसके बाद तुलसी अंदर चली गई चाय बनाने के लिए, और थोड़ी ही देर बाद तुलसी के मामा आ गए। अरे शीला, अदिति, अरे तुम दोनों अब खुश हो जाओ क्योंकि मैं तुम दोनों के लिए एक बढ़िया खुशखबरी लेकर आया हूँ। खुशखबरी? कैसी खुशखबरी बाबा? अरे बेटा, मैं तेरे लिए रिश्ता लेकर आया हूँ। रिश्ता लाए हैं? लेकिन किसका? वो पैसे वाले तो है ना जी। अरे शीला, तुम भी ना, अरे तुम पैसों की चिंता क्यों करती हो? पैसे तो उनके पास इतने हैं कि 7 पुश्तें भी खत्म करना चाहे, खत्म नहीं हो पाएगा। क्या कहा? क्या आप सच कह रहे हैं जी? माफ कीजिएगा बाबा, पर मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं। अरे ये तू क्या कह रही है बेटी? इतना अच्छा रिश्ता सामने से आया है और तू मना कर रही है, मगर क्यों? क्योंकि मैं किसी और से प्यार करती हूँ माँ, और उसके अलावा मैं और किसी से भी शादी नहीं कर सकती। क्या है? तू किसी से प्यार करती है? मगर किससे? आप दोनों उसे जानते हैं, उसका नाम शुभम है। ए भगवान, तुझे इस पूरी दुनिया में मिला भी तो वो शुभम ही। अरे वो कितना बदमाश लड़का है, हमेशा मेरा नाम लेकर बुलाता है, मेरी थोड़ी सी भी इज्जत नहीं करता है। नहीं,
मैं उसके साथ तेरी शादी कभी नहीं करवाऊंगी। तो मैं भी उसके अलावा और किसी से शादी नहीं करूंगी, मतलब नहीं करूंगी। मैं जिंदगी भर कुंवारी रह लूंगी, लेकिन शादी करूंगी तो सिर्फ और सिर्फ शुभम से ही। अरे पर वो तुझे चाहता भी है कि नहीं? वो तो पता नहीं, पर मैं कल ही उसे जा रही हूँ कहने अपने दिल की बात। फिर जो होगा सो देखा जाएगा। हे भगवान, अदिति शुभम से प्यार करती है, पर शुभम तो मुझसे प्यार करता है। अगर मैंने कुछ किया नहीं ना तो अदिति का दिल टूट जाएगा। मुझे शुभम से मिलना होगा। इससे पहले कि अदिति उसके पास जाए, मुझे जाना होगा। हो, कहाँ रह गई ये तुलसी? इसने मुझे यहाँ अकेले क्यों बुलाया होगा? मुझे तो घबराहट हो रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुलसी मेरे साथ भाग जाना चाहती है? नहीं 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 नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा करेगी। क्या बताऊं, क्यों बुलाया है, क्यों बुलाया होगा? तभी तुलसी वहां आ गई। अच्छा हुआ तुलसी तुम यहाँ आ गई। अब जल्दी से बताओ क्या बात क्या है? तुमने मुझे यहाँ पे अकेले ऐसे क्यों बुलाया है? इससे पहले तो तुम मुझसे कभी अच्छे से बात ही नहीं करती थी। अब क्या बात है, यहाँ क्यों बुलाया मुझे? एक बात बताओ शुभम, क्या तुम मुझसे सच में प्रेम करते हो? ये लो, ये भी कोई पूछने वाली बात है क्या? अरे तुलसी, मैं तुमसे हद से ज्यादा प्यार करता हूँ। तो क्या तुम मेरे लिए एक काम कर सकते हो? कुछ भी कर सकता हूँ। तुम बस एक बार कहो तो सही, जो तुम बोलोगी वो कर दूंगा। जान देनी है जान दे दूंगा। तुम्हें लेके भागना है भाग भी जाऊंगा। बस बोलो क्या करना है। तुम मेरी बहन से शादी कर लो। क्या? ये तुम क्या कह रही हो तुलसी? तुम्हारा दिमाग उमाग तो सही है ना? अरे मैं तुमसे प्यार करता हूँ तो भला तुम्हारी बहन से शादी क्यों करूंगा? क्या फालतू की बात कर रही हो तुम? क्योंकि मेरी बहन तुमसे प्रेम करती है और उसने कहा कि अगर तुमने उससे विवाह नहीं किया तो वो किसी से भी शादी नहीं करेगी। देखो शुभम, वो अभी छोटी है, नादान है। अगर तुम उसे नहीं मिले ना तो वो पता नहीं वो क्या कर बैठेगी। इसीलिए कह रही हूँ, उससे शादी कर लो और मुझे भूल जाओ। नहीं 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 नहीं, कुछ भी हो ऐसा नहीं हो सकता। मुझे वो बिल्कुल पसंद ही नहीं है, तो मैं क्यों शादी करूं उससे? मैं ना तो तुम्हें भूल सकता हूं और ना ही उससे शादी करने के बारे में कभी सपने में भी सोच सकता हूं। क्या बात करती हो तुम? पर शुभम, कुछ नहीं, पर कुछ नहीं, मैं जा रहा हूं। हाँ नहीं तो मैंने बता दिया ना, मैं तुमसे प्यार करता हूं। मानती नहीं मेरी बात। ऐसा कहकर शुभम वहां से चला गया। हे भगवान, शुभम तो मेरी एक बात भी नहीं सुनने के लिए तैयार है। अगर ऐसा ही चलता रहा और शुभम ने अदिति को मना कर दिया तो बेचारी अदिति का क्या होगा? तुलसी ये सब सोचते सोचते चल रही थी और उसका ध्यान सामने की ओर नहीं था, जिससे वो मंत्री से टकरा गई। माफ कर दीजिए मुझे, मेरा ध्यान कहीं और था। मंत्री तुलसी को देखकर बहुत ही आश्चर्य में पड़ जाता है। वो ना कुछ बोलता है और ना ही हिलता है, बस उसे देखता ही रह जाता है। तुलसी को बहुत अजीब लगता है, पर वो वहां से चली जाती है। नहीं 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 नहीं, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। क्या बात है मंत्री जी, क्या नहीं हो सकता? मैंने अभी अभी राजकुमारी को देखा, राजकुमारी अम्रलता को। अरे ये आप क्या कह रहे हैं मंत्री जी? ये भला कैसे संभव हो सकता है? वो तो पिछले सप्ताह ही भाग गई थी ना। वो इतनी मूर्ख थोड़ी ना है कि भाग के इसी राज्य में रहे। ये भी तो सोचिए। अरे मूर्खों, अपना दिमाग लड़ाना बंद करो। जाकर राजकुमारी को ढूंढो, घोंचुओं कहीं के। वो राजकुमारी ही थी, मुझे पूर्ण विश्वास है। मुझे आंखों में कोई समस्या नहीं है, मैंने साफ साफ देखा है। चलो जल्दी चलो मेरे साथ, चलो। ये देखो आ ही गई है। क्यों रे, तू बार बार बिना बताए कहाँ भाग जाती है? तभी अचानक से ही अदिति रोते हुए घर आई। माँ, अब मैं कभी भी किसी से शादी नहीं करूंगी।
अरे तू ये क्या कह रही है अदिति बेटी? आखिर क्या हुआ? तू अभी शुभम के पास गई थी ना, उसने कुछ कहा क्या? उसने कहा कि वे मुझसे प्यार नहीं करता है, वो इस तुलसी से प्यार करता है। वो मर जाएगा लेकिन मुझसे कभी शादी नहीं करेगा। क्या कहा? उसने ऐसा कहा तुझसे? अब समझी कि ये नालायक रोज रोज फूल तोड़ने के बहाने इतनी देर क्यों करती थी, और अभी अभी तू शुभम से ही मिलकर आ रही है ना? हाँ मम्मी, पर मैं शुभम से प्यार नहीं करती हूँ। तुलसी के ऐसा कहते ही शीला उसे एक जोरदार थप्पड़ मारती है। झूठ बोलना बंद कर नालायक। मुझे अगर पहले पता होता कि तू इतनी गिरी हुई निकलेगी कि मेरी बेटी की खुशियों को ही खा जाएगी, तो मैं तुझ जैसी को कभी अपने घर में पनाह ही नहीं देती। सही कहा शीला तुमने। गलती मेरी ही थी जो मैंने इस लड़की को घर में आने दिया। अगर मैं जिद नहीं करता तो ये कभी इस घर में और मेरी बेटी की खुशियों के बीच कभी नहीं आती। ये आप दोनों कैसी बातें कर रहे हैं मामा मामी? बस बहुत हो गया। अब अपने इस गंदे मुंह से हमें मामा मामी कहना बंद कर। आज से नहीं, अभी से ही हम तेरे मामा मामी नहीं हैं। अब निकल जा यहाँ से, और अगर मुड़कर देखने की कोशिश भी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? ऐसा कहकर शीला तुलसी को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देती है, और तभी वहाँ मंत्री आ जाता है। अरे यहाँ हो क्या रहा है ये सब? अरे मंत्री जी, नमस्ते। आप यहाँ? क्या बात है मंत्री जी, इस तुलसी ने कुछ किया है क्या? तुलसी? कौन तुलसी? अब मंत्री जी, ये मेरी भांजी जिसे मैंने पनाह दी, और इसने मेरी ही बेटी की खुशियों को छीन लिया। इसने कुछ किया है क्या? ये तुम क्या कह रहे हो? तो क्या इसका नाम तुलसी है और ये तुम्हारी भांजी है? भांजी है नहीं थी। अब से इससे हमारा कोई रिश्ता नहीं है। अब अगर इसने कुछ गड़बड़ की है तो आप इसे ले जा सकते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। ले जाइए इसको। इन दोनों की बातों को सुनकर तो ऐसा ही लग रहा है कि ये राजकुमारी अम्रलता नहीं है, पर इसका चेहरा ये तो हूबहू राजकुमारी अम्रलता से मिलता है। इसे मुझे महाराज के पास ले जाना चाहिए, क्योंकि अब यही है जो हमारे इस राज्य को उस क्रूर शासक से बचा सकती है। क्या हुआ मंत्री जी, आप किस सोच में डूब गए? क्या बात है? अरे कुछ नहीं। हम तो इस तुलसी को ही यहाँ लेने के लिए आए हैं। इसने एक बहुत बड़ा अपराध किया है इसने, और इसे महाराज के पास ले जाना है, इसीलिए हम इसे लेने के लिए आए हैं। ऐसा कहकर मंत्री तुलसी को वहां से ले जाते हैं और राजमहल पहुंचते हैं। हाँ, ये कैसे हो सकता है? मंत्री जी, क्या हम जो देख रहे हैं वो वास्तव में सत्य है क्या? जी महाराज, आप जो देख रहे हैं वो वास्तव है। ये बिल्कुल हूबहू राजकुमारी आम्रलता जैसी दिखती है। हाँ, पर ये रो क्यों रही है? वो महाराज, बात ऐसी है कि इसके मामा मामी ने इसे अपनाने से इनकार कर दिया। मुझे पूरी बात तो नहीं पता, पर इतना पता है कि अब इसका इस दुनिया में कोई नहीं रहा है, इसीलिए बेचारी दुखी है। तो देखा जाए तो ये तो एक तरह से हमारे लिए फायदेमंद है। चलो चुप हो जाओ बेटी। देखो,
अरे बस बस बस, अब रो मत, क्योंकि अब जल्द ही तुम्हारा खुद का परिवार होने वाला है, इसीलिए दुखी मत हो। खुद का परिवार? ये आप क्या बोल रहे हैं? मैं कुछ समझी नहीं। देखो, हम समझाते हैं तुलसी जी। ये बात आज से ठीक 1 माह पहले की है, जब राजकुमार चंद्र हमारे राज्य में आए थे हमसे समझौता करने के लिए। पर जब उन्होंने राजकुमारी अम्रलता को देखा तो उन्होंने उनसे शादी करने का प्रस्ताव रख दिया और कहा कि अगर उनकी शादी राजकुमारी अम्रलता से नहीं हुई तो वो इस राज्य पर हमला कर देंगे और राजमहल के सभी सदस्यों को बंदी बना लेंगे। हाँ, पर समस्या ये है कि हमारी पुत्री को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ा और वो 1 सप्ताह पहले ही किसी और के साथ भाग गई। अब अगर राजकुमार चंद्र को ये पता चल गया तो हमारा राज्य एक बहुत बड़े संकट में पड़ जाएगा। इसीलिए बेटा, हम तुम्हारे सामने हाथ जोड़ते हैं कि कुछ भी करके इस राज्य को बचा लो। बस तुमसे हम विनती करते हैं, बचा लो, बचा लो। पर मैं कैसे बचा सकती हूँ? अरे बेटा, क्योंकि तुम हूबहू हमारी पुत्री अम्रलता की तरह दिखती हो, इसीलिए इस राज्य को अब केवल और केवल तुम ही बचा सकती हो, राजकुमार चंद्र से विवाह करके। इसीलिए हम तुम्हें आज के आज ही उनके महल में भेजने वाले हैं और हमें पूर्ण विश्वास है कि तुम सब कुछ संभाल लोगी। ऐसा कहकर महाराज तुलसी को अम्रलता बनाकर दूसरे राज्य राजकुमार चंद्र के पास भेज देते हैं। वाह वाह, तुम तो बहुत ही सुंदर राजकुमारी हो। मुझे खुशी है कि राजकुमार ने तुम्हें चुना है। पर आप कौन है? राजकुमार चंद्र की माँ है क्या? माँ नहीं हूँ, पर माँ जैसी ही हूँ। मेरा नाम कुटिला है। मैं राजकुमार चंद्र की दाई माँ हूँ। मैंने ही उन्हें बचपन से पाल पोस कर बड़ा किया है। अब आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें कमरा दिखा देती हूँ। ये देखो, ये है तुम्हारा कमरा। राजकुमार चंद्र अभी आते ही होंगे। हो, तो तुम आ गई। अगर थोड़ी देर और करती ना तो तुम्हारा राज्य बचता ही नहीं। दाई माँ, आप इन्हें राजमहल दिखा दीजिए। हाँ राजकुमार, मैंने इन्हें पूरा महल दिखा दिया है। अच्छी बात है। तो सुनो राजकुमारी, आज से तुम यहीं रहोगी, लेकिन याद रखना, तुम मेरे नजदीक आना तो दूर, नजदीक आने के बारे में सोचना भी मत, क्योंकि मैंने तुमसे विवाह का प्रस्ताव इसलिए नहीं रखा था कि मैं तुम्हारी सुंदरता को देखकर मोहित हो गया था, बल्कि इसलिए रखा था क्योंकि ये दाई माँ की जिद थी कि मैं शादी करूं। दूर रहना मुझसे। ऐसा कहकर राजकुमार चंद्र वहां से चले जाते हैं। देखो, तुम राजकुमार की बातों का बुरा मत मानना, वो ऐसे ही हैं। उन्हें लड़कियां बिल्कुल भी पसंद नहीं। पर क्यों नहीं पसंद? वो बात ऐसी है कि राजकुमार चंद्र के पिता यानी महाराज अपनी रानी से बेहद प्रेम करते थे, लेकिन रानी साहिबा ने महाराज को धोखा दे दिया और एक मामूली सेवक के साथ भाग गई। ये सदमा महाराज बर्दाश्त नहीं कर पाए और वो चल बसे, जिसके बाद से राजकुमार चंद्र को स्त्रियों के ऊपर से भरोसा ही उठ गया। इसलिए वो किसी से भी प्यार नहीं करना चाहते। लगता है राजकुमार चंद्र ने अपने जीवन में बहुत कुछ सहा है, तब तो वो मुझसे कभी भी प्यार नहीं करेंगे। अरे,
तुम उदास मत हो राजकुमारी अमृलता, वो तुमसे प्यार जरूर करेंगे, बस उन्हें दिखाना होगा कि तुम उनके प्यार के योग्य हो। मैं एक काम करती हूँ, तुम्हें उनके मनपसंद भोजन देती हूँ, तुम राजकुमार के पास लेकर जाना, वो जरूर खुश हो जाएंगे। ऐसा कहकर दाई माँ वहां से भोजन बनाने चली जाती हैं। और थोड़ी देर बाद भोजन लेकर तुलसी के पास आती हैं। ये लो और जाओ, राजकुमार अभी दूसरे कमरे में ही हैं, उन्हें भूख लगी होगी, उन्हें भोजन दे आओ। दाई माँ के ऐसा कहते ही तुलसी उस भोजन को लेकर राजकुमार के कमरे में चली गई। तुम यहाँ क्या करने आई हो राजकुमारी अमृलता? मैंने कहा था ना, मेरे नजदीक आने की कोशिश भी मत करना, फिर यहाँ क्यों आई हो? मैं तो बस आपके लिए भोजन लेकर आई हूँ राजकुमार, आपको भूख लगी होगी ना, भोजन कर लीजिए। मैं और तुम्हारे हाथों का भोजन कभी नहीं। मैं खाऊंगा तो दाई माँ के हाथों का ही भोजन खाऊंगा। चलो अब चली जाओ यहाँ से, ले जाओ इसको। पर राजकुमार, मैंने कहा ना, मैं नहीं खाऊंगा तो नहीं खाऊंगा, नहीं खाना मुझे, ले जाओ इसको। ऐसा कहकर राजकुमार चंद्र गुस्से में वहां से चले गए। हे भगवान, ये कैसा जीवन दिया है मुझे, पता नहीं मैंने कैसे कौन से पाप किए हैं जो मेरे साथ ये सब हो रहा है। लगता है मेरे जीवन में कभी किसी का प्यार मिल ही नहीं सकता। तुलसी राजकुमार के बुरे व्यवहार के कारण बहुत ही दुखी हो गई और अपनी किस्मत को कोसने लगी कि तभी उसकी नजर गिरे हुए भोजन पर पड़ी, जहां एक चूहा मरा हुआ था। ये क्या, ये चूहा मरा हुआ क्यों है? क्या ये भोजन को खाकर मर गया? पर ऐसा कैसे हो सकता है? भोजन तो खुद दाई माँ ने बनाकर दिया था। लगता है किसी ने चुपके से भोजन में जहर मिला दिया होगा। मुझे दाई माँ को बताना पड़ेगा कि इस राज्य में कोई तो है जो राजकुमार को मारना चाहता है। आखिरकार वो दिन आ ही गया जब राजकुमार चंद्र की मृत्यु होगी, वो भी उसकी होने वाली पत्नी के हाथों, जिससे कोई मुझ पर शक भी नहीं करेगा। और वो राजकुमार चंद्र हमेशा हमेशा के लिए मौत की नींद सो जाएगा। अरे अरे राजकुमारी, आप यहाँ? तो इसका मतलब वो आप ही थी जिसने भोजन में जहर मिलाया। मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा है कि आप ऐसा कर सकती हैं। जिसने बचपन से अपने हाथों से जिसे खिलाया, आज वही उसे मारना चाहती है। लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। मैं अभी के अभी राजकुमार के पास जाऊंगी और उन्हें सारी बात बता दूंगी। तुम्हें क्या लगता है राजकुमारी अमृलता कि तुम कहोगी और राजकुमार मान भी जाएंगे? जिसने बचपन से माँ का प्यार दिया हो वो उस पर यकीन करेंगे, या जो आज ही इस महल में आई है जिसे वो पसंद तक नहीं करता उस पर विश्वास करेंगे? बताओ। ये आप ठीक नहीं कर रही हैं दाई माँ। अब एक बहरूपिया मुझे बताएगी कि मैं क्या कर रही हूँ और क्या नहीं। बहरूपिया? ज्यादा भोली बनने की जरूरत नहीं है राजकुमारी अमृलता, या मुझे कहना चाहिए तुलसी। तो क्या आपको मेरी सच्चाई के बारे में पता है? मुझे तो सब पता है, लेकिन अगर तुम नहीं चाहती कि राजकुमार को ये बात पता चले तो तुम्हें अपना मुंह बंद रखना होगा। चलो, क्यों ना हम दोनों एक सौदा कर लें। सौदा? कैसा सौदा? मुझे इस राजपाट या धन का कोई लालच नहीं है। अगर तुम मेरा साथ दो तो ये राजपाट तुम्हारा हो सकता है। मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। मुझे तो केवल राजकुमार की मौत चाहिए बस।
पर अगर तुमने मना किया तो तुम्हारी असलियत मैं राजकुमार को बता दूंगी, जिसके बाद वो तुम्हारे साथ जो करेंगे वो तो करेंगे ही, लेकिन तुम्हारा राज्य भी राजकुमार चंद्र के प्रकोप से नहीं बच पाएगा। इसलिए या तो तुम राजकुमार को खत्म करने में मेरी सहायता करो, या तो खुद को और अपने राज्य को बलिदान कर दो। हे भगवान, ये मैं कहाँ फंस गई। अगर मैंने राजकुमार को दाई माँ की असलियत बता दी तो वो मेरा विश्वास कभी नहीं करेंगे, और अगर मैंने दाई माँ की मदद नहीं की तो मेरा राज्य एक बहुत बड़े संकट में पड़ जाएगा। अब मैं करूँ तो क्या करूँ।